तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करे और उस वक्त तुम बस खड़े रहते हो, दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं लेकिन जुबान पर नहीं आते। फिर बाद में जब तुम अकेले होते हो तो परफेक्ट रिप्लाई याद आता है और तुम सोचते हो यार उस वक्त बोल देता तो सीन ही अलग होता। सच बताओ, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, प्रॉब्लम ये थी कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो चुका था। सेवेज रिप्लाई शब्द का गेम नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल का गेम है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो, जब कोई तुम पे अटैक करता है, चाहे मजाक में, ताने मार के या सीरियस टोन में, तुम्हारा ब्रेन उसे धमकी समझता है और धमकी के टाइम बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में चले जाती है। इसलिए या तो तुम गुस्सा हो जाते हो या बिल्कुल चुप हो जाते हो और दोनों सिचुएशन में कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाता है। सेवेज रिप्लाई का पहला रूल है रिएक्शन डिले करना। देखो, मैं सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें 4 सेवेज रिप्लाई बताता हूँ और हाँ, फोर्थ वाला बिल्कुल मिस मत करना, वो बहुत डेंजरस है। नंबर 1, ऑफिस या कॉलेज का पब्लिक कमेंट। मान लो कोई मीटिंग में बोल देता है, तुम कभी सीरियस होते भी हो या नहीं? अगर तुम तुरंत डिफेंड करने लगते हो और बोलते हो अरे ऐसा नहीं है, मैं तो कल भी लेट तक काम कर रहा था, तो तुम एक्सप्लेन मोड में चले जाते हो और जब तुम एक्सप्लेन करते हो तो सामने वाले को सिग्नल मिलता है कि उसका अटैक इफेक्टिव था। इस सिचुएशन में सेवेज अप्रोच क्या है? तुम सीधा उसकी आंखों में देखकर काम टोन में पूछो, तुम स्पेशली किस चीज की बात कर रहे हो? अब तुमने जनरल अटैक को स्पेसिफिक बना दिया। अगर उसके पास सॉलिड एग्जांपल नहीं है तो वो अटक जाएगा। तो अब कन्वर्सेशन इमोशनल नहीं फैक्चुअल हो गई, पावर वापस तुम्हारे पास। नंबर 2, फ्रेंड सर्कल में ताना। अगर कोई कैजुअली बोल देता है तू लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, ये लाइन ईगो को हिट करती है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? या तो तुम बोलते हो कि तू होता कौन है डिसाइड करने वाला, या तो तुम प्रूव करने लगते हो कि तुम ऑलरेडी क्या क्या कर रहे हो। दोनों रिएक्शन में तुम इमोशनल हो। यहाँ पे सेवेज रिप्लाई क्या होता है? तुम हल्का सा स्माइल करके बोलो, हो सकता है, देखते हैं। इस लाइन में ना फाइट है ना इनसिक्योरिटी। तुमने अटैक को डिनाई नहीं किया लेकिन उसे इंपोर्टेंस भी नहीं दी। इससे सामने वाले को एक्सपेक्टेड ड्रामा नहीं मिलता और बिना ड्रामा के अटैक वीक हो जाता है। नंबर 3, रिलेशनशिप आर्ग्यूमेंट। कोई क्लोज इंसान बोल देता है तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। ध्यान दो, हमेशा वर्ड इमोशनल होता है। अगर तुम तुरंत बोलते हो मैं हमेशा ऐसा नहीं करता, तो आर्ग्यूमेंट एक्सलेट होता है। सेवेज टेक्निक यहाँ क्लियरिटी बेस्ड होती है। तुम काम टोन में पूछो, हमेशा, एक दो एग्जांपल दे सकते हो। अब कन्वर्सेशन एग्जरेशन से रियलिटी में आ गई, इमोशनल वेव स्लो हो गई और जब एग्जरेशन टूट जाता है तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नंबर 4, पब्लिक में मजाक बनना। कोई ग्रुप में बोल देता है इसे सीरियस काम मत दो, ये बिगाड़ देगा। सब हंस देते हैं। अगर तुम यहाँ फोर्स्ड लाफ कर देते हो तो तुम वीक लगते हो। अगर तुम गुस्सा हो जाते हो तो तुम इनसिक्योर लगते हो। सेवेज मूव यहाँ कंपोज्ड रहना होता है। तुम बोलो रिलैक्स, रिजल्ट से जज कर लेना। शॉर्ट, स्टेबल, फ्यूचर ओरिएंटेड। अब तुमने कन्वर्सेशन को प्रेजेंट इंसल्ट से हटाकर फ्यूचर परफॉर्मेंस पे शिफ्ट कर दिया। अब एक डीपर चीज समझो, सेवेज रिप्लाई करने का मतलब कभी भी सामने वाले को इंसल्ट करना नहीं होता। असली सेवेज एनर्जी तब आती है जब तुम्हें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत फील नहीं होती। आर्ग्यूमेंट में लोग जीतना चाहते हैं, सेवेज इंसान कंट्रोल मेंटेन करता है। नेक्स्ट टाइम जब आर्ग्यूमेंट हो और सामने वाला बहुत फास्ट बोल रहा हो, इंटरप्ट कर रहा हो, तुम अपोजिट करो, स्लो बोलो। इंटरप्ट मत करो, उसे कंप्लीट बोलने दो। फिर धैर्यता से पूछो, हो गया, अब मेरी सुनोगे? ये लाइन लाउड नहीं है लेकिन डोमिनेट है, क्योंकि तुम परमिशन नहीं मांग रहे, तुम स्ट्रक्चर सेट कर रहे हो। आर्ग्यूमेंट का असली गेम वर्ड्स का नहीं है, गेम नर्वस सिस्टम का है। जो इंसान इमोशनली स्टेबल दिखता है, लोग ऑटोमेटिकली उसकी बात पे वेट देने लगते हैं। सेवेज रिप्लाई याद करने से नहीं आता, सेवेज रिप्लाई तब आता है जब तुम्हारा सेल्फ वर्थ स्टेबल होता है। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो याद रखना, तुम्हें जीतना नहीं है, तुम्हें हिलना नहीं है, क्योंकि जो सबसे कम हिलता है वो सबसे ज्यादा हिला देता है। ये बेसिक सेवेज रिप्लाई सिस्टम था। अगर तुम नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजिकल रिप्लाई चाहते हो तो कमेंट करो लेवल 2 और ऐसी पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।